सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। और बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बच्चों बता दें कि अब एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगा है, तो अगर आपने फी पेमेंट कर दिया है तो अब आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बच्चे लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। तुरंत एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही जितने बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। बच्चों सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 33 बच्चों देखेंगे। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर कितना 33 हम सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे एक बार तुरंत लाइव आ जाएंगे। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है तुरंत मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों। और बच्चों मैं बता दूं कि डाउनलोड होने लगा एडमिट कार्ड। एक आध बच्चों का एडमिट कार्ड मेरे पास आ गया है। तो अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया बच्चों और फी पे नहीं किया है तो जल्दी से आप फी पे कर दें और एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। और बच्चों जितने भी बच्चों का मैंने एडमिट कार्ड देखा है सबका लखनऊ ही गया है। तो पूरा मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों का लखनऊ ही एग्जाम होगा। जो सेंटर है, नोडल सेंटर जो है वो लखनऊ ही बनाया गया है। तो मैं पहले भी कह रहा था कि ऑलमोस्ट पूरा चांस है कि लखनऊ ही आपका एग्जाम होगा, और सही भी वही है, लखनऊ ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 33 आज सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बच्चों, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बिना देर के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है खराब प्रदर्शन का परिणाम, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच स्पर्धा, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, या उपर्युक्त सभी। सभी बच्चे तुरंत वीडियो को शेयर करेंगे। और बच्चे मैं दोबारा बता दूं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। जिन बच्चों ने कल फी पेमेंट किया था आज उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा। तो अगर आपने फी पे नहीं किया तो फी पे कर देंगे और एडमिट कार्ड शायद आज नहीं तो कल डाउनलोड हो जाएगा। खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या होता है बच्चों? जी बिल्कुल बच्चों, सरकारी रिजल्ट पे एडमिट कार्ड शो कर रहा है, सरकारी रिजल्ट पे भी कर रहा है। और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से यानी UP SSSC पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको बच्चों दिक्कत हो रही है अगर मेन वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करने में, तो आप जाकर सरकारी रिजल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली वहां पे अवेलेबल हो जाएगा आपको। ठीक है, सभी बच्चे एक बार पहले प्रश्न का आंसर कर देंगे। और एडमिट कार्ड बच्चों डाउनलोड जरूर आप कर लीजिए। कई बार क्या होता है बच्चों कि आप लास्ट तक छोड़े रहते हैं कि अब डाउनलोड करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और अंततः सर्वर डाउन होने की वजह से, सर्वर स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन जैसे निराशा, कुंठा के कारण बच्चों आकांक्षा और योग्यता जो होती है वो प्रभावित होती है, जिसके कारण से फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो मैन्युअली कहेंगे हम कि आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच स्पर्धा होने के कारण से फ्रस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, आकांक्षा और योग्यता के बीच बच्चों अगर सही से तालमेल ना बने, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में फ्रस्ट्रेशन होना किसी भी व्यक्ति का बच्चों स्वाभाविक है, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो।
खेल के अलावा भी कोई कार्य कर रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है बच्चों? सभी बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटिक। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, साइटिक हो जाएगा। और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, संख्या काफी कम है, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो साइटिक हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बच्चों इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, पीडीएफ में हम सुधार करवा देंगे, काफी उसमें मिसप्रिंट हुआ है। एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो एक जटिल प्रक्रिया में केराटिन का उत्पादन करती हैं वह है। एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो एक जटिल प्रक्रिया में केरोटीन का उत्पादन करती हैं वह कौन सी हैं? मेलेनोसोम्स, केरेटिनोसाइट्स, मेलानिन या ये सभी? एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो एक जटिल प्रक्रिया में कैरोटीन का उत्पादन करती हैं वह कौन सी हैं बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरेटिनोसाइट्स बच्चों। कैरेटिनोसाइट जो होती हैं वो कैरोटीन का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या है। दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 है। दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या, बोन की कुल संख्या कितनी है? तो 30 है बच्चों। अल्प समय तक कारगर ग्लूकोकार्टिकाइड कौन सा है? अल्प समय तक कारगर ग्लूकोकार्टिकाइड कौन सा है? पैरामेथासोन, डेक्सामेथासोन, बेटा मिथाथोन या हाइड्रोकोर्टिसोन? अल्प समय तक कारगर ग्लूकोकार्टिकाइड कौन सा है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन डी, हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन बच्चों अल्प समय तक कारगर ग्लूकोकार्टिकाइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, आंख की कौन सी संरचना उत्तेजना प्राप्त करती है, मस्तिष्क को भेजती है? आंख की कौन सी संरचना उत्तेजना प्राप्त करके मस्तिष्क को भेजती है? आइरिस, लेंस, रेटिना या श्वेत पटल? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 7 का सी, रेटिना। रेटिना बच्चों संरचना से उत्तेजना प्राप्त करके मस्तिष्क को ट्रांसफर करती है, मस्तिष्क को भेजती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, वृक्क यानी किडनी कहां स्थित होती है? मूत्र मार्ग में, ग्रास नली में, महाधमनी में या ऑप्शन डी उदर में? वृक्क किडनी
कहाँ स्थित होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। उदर में, ब्रिक यानी किडनी बच्चों उदर में स्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, उस मांसपेशी का नाम क्या है जो स्फिनाइड हड्डी के जबड़े तक फैलता है? उस मांसपेशी का नाम क्या है जो स्फिनाइड हड्डी से जबड़े तक फैलता है? मैसेटर, टेरिगाइड, स्टनक्लेडो, माइस्ट्राइड या ट्रेपेजियस? और कल से बच्चों, कल से हम 6 टॉपिक को पर डे कवर करेंगे 8 बजे वाले क्लास में। कल से 100 क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, ठीक है? कल से हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और 6 टॉपिक को एक दिन में एमसीक्यू फॉर्म में हम देखेंगे, ठीक है? 6 टॉपिक से कल हम एमसीक्यूज उठाएंगे और हमारे पास कल से लेके 7 दिन तक का टाइम है, यानी 7 तक का टाइम है। और इन 7 दिन में हम बच्चों टॉपिक 1 से लेकर 38 तक को कवर करेंगे, ठीक है बच्चों? और थ्योरी की क्लास बच्चों आपकी दूसरे टाइम पे शिफ्ट की जाएगी, वो मैं आज मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों और इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, टेरिगाइड। निगलते समय कंठ नली को यह बंद कर देता है, कौन बच्चों? निगलते समय कंठ नली को कौन बंद कर देता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। निगलते समय कंठ नली को यह बंद कर देता है, कौन बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंठ छद्म। कंठ छद्म बच्चों, निगलते समय कंठ नली को बंद करने का कार्य कंठ छद्म इपोग्लोटाइटिस बोलते हैं बच्चों, इपिग्लोटाइटिस द्वारा बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न को छोड़कर लड़ो या भागो अनुक्रिया की विशेषताएं इस प्रकार हैं। लड़ो या भागो, फाइट और लाइट रिस्पॉन्स की विशेषताएं किस प्रकार है बच्चों? ऑक्सीजन ग्रहण करने में वृद्धि, रक्तचाप में बढ़ोतरी, कार्डियक आउटपुट में कमी या मानसिक सतर्कता? प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, काफी कम संख्या है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। और कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों, क्योंकि कल से हम रोज 1 से 6 टॉपिक को, मतलब रोज 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे और 7 दिन में हम टोटल 38 टॉपिक को लगभग कवर कर जाएंगे। जी प्रज्ञा, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट, कार्डियक आउटपुट में कमी। कार्डियक आउटपुट में कमी के कारण बच्चों लड़ो या भागो अनुक्रिया की विशेषताएं दर्शाती हैं, देखी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मलमूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। मलमूत्र के उचित निपटार न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूषित हवा। मानव मलमूत्र बीमारियों के संक्रमण का एक स्रोत होता है। यदि इसका उचित निपटान न किया जाए बच्चों, तो मानव स्वास्थ्य को विभिन्न प्रकार का खतरा भी इससे उत्पन्न हो जाता है, जो दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ तथा दूषित मिट्टी के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे, सिवाय की एक उपाय को छोड़ के क्या उपाय करने होंगे बच्चों? सामुदायिक स्तर पर
स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे, सिवाय कि क्या एक उपचार आपको नहीं करना है, एक उपाय नहीं करना है। उचित अपशिष्ट का निपटान, जल संसाधन के नुकसान से बचें, उच्च शोर से बचें या अनुचित आवास सुविधाएं। एक आपको इसमें से नहीं करना है। सामुदायिक स्वच्छता, सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए वह कौन सा नहीं करना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुचित आवास सुविधाएं। बच्चों अगर लीगल तरीके से, अनुचित तरीके से, सही तरीके से आवास आवंटित हो रहा है तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने में, ये तो और हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, टेस्ट द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, TSH, कोर्टिसोल या इंसुलिन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। बच्चों टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जो टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, और बच्चों मैं बता दूं कि इसके निर्माण में विटामिन डी योगदान करता है। टेस्टोस्टेरोन के बनने में कौन मदद करता है? कौन सी विटामिन? तो विटामिन डी मदद करती है इस हार्मोन के बनने में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, बस करते रहो बच्चों, बहुत शानदार, बढ़िया, जबरदस्त। बस थोड़े ही दिन और बचे हैं, उसके बाद से तो इस बार आप सबको सफल कर ही देंगे, और मुझे उम्मीद है फिर आप जल्दी भूल भी जाओगे, पर कोई बात नहीं, ढेर सारे पैसे कमाओ, घर का ख्याल रखो, जितना हेल्प हो सके दूसरों का भी हेल्प करो आप लोग। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में बच्चों। ठीक है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कलेक्ट होता है, संग्रहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, गंभीर अतिसारी रोग को रोकने में कौन सा उपयुक्त है? गंभीर अतिसारी रोग को रोकने में कौन सा उपयुक्त है? अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना, या ये सभी? बच्चों हमें आप पार्टी देना ना देना, पर जब सक्सेस हो जाना ना बच्चों, कम से कम 4-5 गरीब लोगों को बढ़िया भरपेट खाना खिला देना। ठीक है, बस इतना करना, बस आपके पास पैसे हो जाए, नौकरी हो जाए बच्चों, और आपके सामने कोई हाथ फैलाए ना तो कभी खाली मत भेजना, चाहे भले ही उसके पास पैसा हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं कि हमारे जैसे लोग हो, जवान हो, बॉडी से ठीक हो, फिट हो, फिर भी भीख मांग रहे तो उन्हें आपको देना है, उन लोगों को देना है जो 60-70 वर्ष के हो गए हों। बच्चों को भी, बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि जो छोटे बच्चे भीख मांगने आते हैं, 4-5 साल 10 साल के होते हैं, उन्हें भी आपको नहीं देना होता है। ज़्यादा अगर आपको है, उन्हें आप कुछ खिला दो, पिला दो, लेकिन पैसे बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को देंगे तो और भी गार्जियन ये करने को प्रेरित करेंगे अपने बच्चों को। कह रहे हैं जो गरीब होंगे वो सोचेंगे कि उसका बच्चा इतना दिन भर में कलेक्ट करता है, क्यों ना मैं भी अपने बच्चे से भीख मंगवाऊं। तो इस चीज को बढ़ावा ना दिया जाए। तो बच्चे को कभी भी आप भिक्षा ना दे, पैसा ना दे, ज्यादा आपको कुछ दे आ रही है, मुंह आ रही है तो उन्हें खिला पिला दें कुछ, ठीक है, लेकिन पैसा ना दें। और 60-70 के आसपास जो भी वृद्ध हैं बच्चों, उनको वो चाहे कैसे भी कंडीशन में, अगर आपके सामने हाथ फैला है, खाली नहीं भेजना है उनको किसी भी हाल में। बस इस लायक आप लोग हो जाएं, हमारे ईश्वर से इतनी सी दुआ है, कामना है, और मुझे उम्मीद है कि आप हेल्प करेंगे। जो मैं आप सबको समझाता हूं वो आप करेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत सुकून मिलता है किसी गरीब का पेट भर के, किसी व्यक्ति को दान करके, बहुत, मुझे बहुत मिलता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखना, और अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, स्वच्छता की परिभाषा में शामिल है। बस हमारी दुआ आप सबके साथ है, जरूर होगा, पूरा भरोसा है मुझे।
जी बच्चों, मुझे पता है आप लोग नहीं भूलेंगे, लेकिन हमारी बातें भी मत भूलना आप लोग। जब भी आप खड़ा हो जाना पैर पर, कभी किसी को खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको दिया है तो आप दूसरे को भी दो, ईश्वर आपको और देगा बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, 14 नवंबर 2015 को, 24 अक्टूबर 2016 को, या 26 अक्टूबर 2019 को? आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों, गांधी जयंती के दिन, यानी कि 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत बच्चों स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। और बच्चों, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है इस समय? सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है सबसे स्वच्छ शहर बच्चों। 5वीं बार, लगातार 5वीं बार इंदौर बना है। दूसरे नंबर पर आता है सूरत। और बच्चों मैं दोबारा बता दूं कि अगर राज्य की बात करें, अभी हमने शहर में देखा इंदौर, ठीक है, और अगर प्रश्न पूछ दे कि सबसे स्वच्छ, क्योंकि बच्चों पर्यावरण और स्वच्छता आपका टॉपिक है तो ये करंट से जुड़ा हुआ मैटर है, ये भी पूछ सकता है। तो अगर पूछे कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो आपको झारखंड बताने हैं, ठीक है। सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा झारखंड को दिया गया है, जबकि बच्चों सबसे स्वच्छ जो है शहर इंदौर है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भाव प्रबोधन, एराउजल को परिभाषित किया गया है। भाव प्रबोधन को किस प्रकार परिभाषित किया गया बच्चों? दुश्चिंता स्तर, भावात्मक उत्तेजन, कार्य करने के लिए तैयारी के भिन्न भिन्न कोटि, या पार्श्वी अधिस्थूलक शोध? किस प्रकार परिभाषित किया गया है? ठीक है बच्चों, किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। कार्य करने के लिए तैयारी के भिन्न भिन्न कोटि, भाव प्रबोधन को यानी कि एराउजल को बच्चों कार्य करने के लिए तैयारी की भिन्न भिन्न कोटि के रूप में परिभाषित किया गया है। शरीर क्रियात्मक स्तर पे दबाव संबंधी व्यवहारों में भाव प्रबोधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है मनोविज्ञान, किनेसियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, या समाजशास्त्र? और बच्चों ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना क्वेश्चन, देखना बच्चों इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है और ऐसे क्वेश्चन है जो हमने सुना नहीं है, लेकिन बच्चों विश्वास करो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। जो अभी हमने 10-15 दिन में 8 बजे वाले क्लास में देखा है, यहाँ से 10-15 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे इतना है कि पीडीएफ को एक बार रिवाइज करके जाना। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? प्लेटो, पावलोव, जुगोनर, या थ्रोडी? ये बच्चों थ्रॉन्डिक होगा, थ्रॉन्डिक। प्लेटो, पावलोव, जुगोनर, या थ्रॉन्डिक? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावलोव ने बच्चों, ठीक है। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग को कंडीशनल और रिफ्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। और बच्चों क्लास के बाद एक बार आप जरूर से गूगल करना कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य होता है, नहीं होता है, मतलब सीखने योग्य नहीं होता है बच्चों?
इंटरसाइनिक मोटिवेशन नहीं होता है, आंतरिक अभिप्रेरण, बाह्य अभिप्रेरण, उपलब्धि अभिप्रेरण, या इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। यह अंदर की तीव्र उत्कंठा एवं अंतर्मन की प्यास है। यह तब घटित होता है जब व्यक्ति आनंद या खुशी या महत्व की इच्छा के कारण कुछ करने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, खेल मनोविज्ञान। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन बच्चों खेल मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, प्रतिमा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया है? प्रतिभा होगा बच्चे, प्रतिमा नहीं होगा। प्रतिभा का पता लगाने के लिए कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया? निम्न में से 3 तो सुझाया गया गिम्बल द्वारा, लेकिन एक जो है वो नहीं सुझाया गया बच्चों। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और कितने बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया? एक बार मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कितने बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और बच्चों 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक चाल। सामाजिक बच्चों असर होगा ये, सामाजिक असर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट। यह नहीं सुझाया, बाकी ये तीनों गिम्बल ने सुझाया है। क्या है ये? तो प्रतिभा का पता लगाने का एक पैमाना है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, साइको का अर्थ क्या है? साइको का अर्थ क्या है? ओके बच्चों, काफी बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड। पर मुझे भेज कोई नहीं रहा, क्योंकि सबको पता है कि अजय सर रख लेंगे अपने पास, फिर रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे, और ये तो करना ही पड़ेगा, भिजवाएंगे तो जरूर हम आप सबसे। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मा। साइको का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो साइको शब्द का अर्थ होता है आत्मा बच्चों, ठीक है। अतः मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला भी कहा जाता है। मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है? और काफी बच्चों ने एडमिट कार्ड भेजना भी शुरू कर दिया। बच्चों मैं सबका सेव करके रखूंगा, और रिजल्ट आने के बाद तुरंत सबसे पहले मैं ही देखूंगा। कोई बात नहीं लवली, अभी आप डाउनलोड कर लेंगे अभी शाम में। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पिता कहा जाता है? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत इन्होंने पारित किया था, दिया था, इसके वजह से बच्चों इन्हें मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कौन सा कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? शारीरिक बनावट का कारण, शारीरिक क्रिया कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, या उपरोक्त सभी? अंजलि सरकारी रिजल्ट पर भी है और UPSSC के होम वेबसाइट पर भी है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन, कौन से कारक शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक बनावट कारण है, शारीरिक क्रिया कारण और मनोवैज्ञानिक कारण, तीनों के तीनों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड? इजी प्रश्न है बच्चों, और दिल्ली जैसे शहर में तो इसके बारे में हमेशा आप सुनते रहते हैं। और इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, बिल्कुल आप सबने राइट आंसर दिया भी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी इज द कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बच्चों ऑक्सीजन से 100 गुना तेजी से, ऑक्सीजन के बदले 100 गुना तेजी से ये ब्लड में घुसता है, ब्लड में ये रिफ्लेक्ट करता है, उससे क्रिया करता है। और ये क्या करता है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन से ये कहीं ना कहीं वायु को घटा देता है, ऑक्सीजन को कम कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से। मांसपेशी समन्वय कम होता है किसके नुकसान होने से? समन्वय इन द सेंस कि एक दूसरे के साथ जो इनकी बॉन्डिंग है वो कम होती है, किसके कारण से? हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या सेरिबेलम, किसके नुकसान होने से ये आपस में समन्वय नहीं स्थापित कर पाती? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरिबेलम की। ठीक है, सेरिबेलम यानी प्रमस्तिष्क के बाद मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है बच्चों, और इसकी जो आकृति होती है वो तितली के आकार की होती है, तितली जैसी बच्चों होती है। तो अगर पूछते प्रश्न में कि तितली के आकार का कौन सा हिस्सा होता है मस्तिष्क का, तो सेरिबेलम बच्चों होता है। और बच्चों यह अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन यानी मसल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अल्ना रेडियस से बड़ी है, रेडियस अल्ना से बड़ी है, और रेडियस और अल्ना दोनों की लंबाई समान होती है, या रेडियस रेडियम ऊपरी भुजा की अस्सी है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ना जो है बच्चों वो रेडियस से बड़ी होती है। रेडियस और अल्ना में बच्चों अगर बात करें तो अल्ना जो है ये रेडियस से कहीं ना कहीं लार्ज होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किसी रक्त वाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और कल से बच्चों 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे एक दिन में, और इस हिसाब से हम 7 तारीख तक MCQ फॉर्म में पूरे आपके टॉपिक्स को यानी 1 से 38 तक को हम एक बार कवर कर लेंगे। यानी हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस को कल से देखेंगे, हर एक टॉपिक से 17, 18, 20 क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे आपका सारा टॉपिक जो है एक बार दोबारा से कवर हो जाए। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन्यूरिज्म। ऑप्शन बी इज द राइट, एन्यूरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मस्तिष्क के किस भाग में सेरिथ्रोस्पाइनल द्रव का श्रवण होता है? प्रावण नहीं बच्चों, श्रवण हो जाएगा। ठीक है, श्रवण होता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, मस्तिष्क के किस भाग से? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क के कोरोइड प्लेक्सस से होता है। मस्तिष्क के कोरोइड प्लेक्सस से बच्चों किसका श्रवण होता है? तो सेरिथ्रोस्पाइनल द्रव का श्रवण होता है। कहां से हो रहा है? तो मस्तिष्क के कोरोइड फ्लेक्सस से। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, इनमें से सभी रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एक को छोड़कर। इनमें से सभी रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एक को छोड़कर। किसे छोड़कर बच्चों? एल्यूमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन या फाइब्रिनोजन? और साक्षी एक बार मुझे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं देख लूंगा। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोसिन। मायोसिन बच्चों रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से सभी हड्डियां
हाथ में पाई जाती हैं एक को छोड़कर। कौन सी हड्डी है जो हाथ में नहीं पाई जाती, बाकी सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं? कार्डियल हड्डियां, मेटाकार्पल्स, कैल्केनियम या फाइलेंजेस? कौन सी हड्डी बच्चों हाथ में नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्केनियम। कैल्केनियम बच्चों, कैल्केनियम कहाँ की हड्डी है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, आप लोग तुरंत बताएंगे कैल्केनियम कहाँ की हड्डी है, जल्दी से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अप्रतिभा गलत हो रहे हैं बच्चों, क्या कैसे गलत? तो आप सबके ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बच्चों हमेशा से कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और ज़रूर आएगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न को शामिल करने का मेरा कोई और उद्देश्य ही नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा मैं पेपर सॉल्व करके आप सबको बताऊँगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, और देखना यहाँ से क्वेश्चन 15 से 20 ज़रूर रहेंगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा रह सकते हैं। अभी हमने तो 5-6 दिन में किया है, इसमें से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, पूरी क्लासेस का नहीं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्केनियम हो जाएगा, और कैल्केनियम बच्चों एड़ी की हड्डी है, ठीक है, ये एड़ी की हड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जब उत्तल सतह अवतल सतह से फिट हो जाए तो यह कहलाती है? बिल्कुल बच्चों, काफी बच्चों ने बता भी दिया। टेंशन नहीं लेना है साक्षी, कोई बात नहीं, अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, एडमिट कार्ड तो हो ही जाएगा। ओके सोनम, वेरी गुड। नहीं आरती, गले में नहीं, एड़ी की हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जब उत्तल सतह से फिट हो जाए तो यह कहलाती है? प्लेन, सैडल, हिंज या बॉल एवं सॉकेट? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। क्या कहलाती है? तो हिंज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव रक्त का पीएच होता है, ये तो हलवा वाला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच और बच्चों एक चीज मुझे बता दो, हिंज हिंज कहते किसको हैं? हिंज, तो हिंज क्या होता है बच्चों? हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट पूरा नाम होता है हिंज ज्वाइंट। और बच्चों हिंज ज्वाइंट कोहनी, टखना और अंगुलियों के जो पोरे होती हैं बीच बीच में, उन पोरों के मध्य मिलता है। यह ज्वाइंट किसके बीच मिलता है बच्चों? तो कोहनी आपका हो गया, या एंकल हो गया, टखना हो गया, तथा अंगुलियों के पोरों के मध्य में हिंज ज्वाइंट मिलता है। मानव रक्त का पीएच राइट आंसर आप सबको पता है 7.4, एग्जैक्ट देखें तो 7.35 से 7.45 तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एरोबिक श्वसन डैश द्वारा किया जाता है? एरोबिक श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? ग्लाइऑक्सीसोम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया? और कल से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि कल से हम 6 टॉपिक्स को एक दिन में कवर करेंगे और 100 MCQ के क्वेश्चन रहेंगे टोटल। यानी कल से हमारा मैराथन शुरू हो रहा है, कल से हमारा मैराथन शुरू हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है कल से क्लास बच्चों, क्योंकि हमारा टारगेट है आपके सभी टॉपिक्स को 7 दिन में एक बार रिवीजन करवा देना, या कुछ नए क्वेश्चन को ऐड करके आपके लिए हेल्पफुल कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल से बच्चों मैराथन का वीडियो भी आप शेयर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेशन, पीत रस का गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस या कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव करना? कल से बच्चों 8 से 9 तक आपकी क्लास की टाइमिंग होगी। 8 से 9 के बीच में हम 100 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का बच्चों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अग्नाशयी रस का श्रावण, ये ग्रामर लिखा गया है, श्रावण होगा बच्चों, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित होता है? अग्नाशयी रस का श्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित होता है?
इंट्रोकाइनेज, कोलिसिस्टोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजेन या सिक्रेटिन? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बस 10 क्वेश्चन और है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मनुष्य शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि जिसमें 2 अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी गुण पाए जाते हैं, और इसका तो बच्चों आप सबको आंसर पता है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी गुण किन में पाए जाते हैं, किस में पाया जाता है, तो आपको इजीली पता है बच्चों। तो बिना देर के हम इसका राइट आंसर बता देंगे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्लैंड है, दोनों ग्रंथि। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं रक्तचाप पल्स प्रेशर, एपिकल प्रेशर या लेटरल प्रेशर? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्स प्रेशर। ठीक है बच्चों, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को पल्स प्रेशर कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए बच्चों। जल्दी से, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ध्यानपूर्वक आप पहले ऑप्शंस को पढ़ें, फिर उसे मिलाएं। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। किसे क्या कहते हैं आपको बताना है, स्टम लूसिडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम वसेल या रेटिक्यूलर परत? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है बच्चों, स्ट्रेटम लूसिडम, इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का डी, ए का 4 हो जाएगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये हो जाएगा बच्चों 3, मृत कोशिकाओं की परत को कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। और सी का हो जाएगा 1, यानी स्ट्रेटम बसेल को त्वचा क्षेत्र जहां तेजी से कोशिका विभाजन होता है, और रेटिकुलर परत कहते हैं त्वचा के डर्मिस परत के गहरे क्षेत्र को। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, वेल्स पाल्सी होती है जख्मों पर, वेल्स पाल्सी होती है किन जख्मों पर बच्चों? 5वीं क्रेनियल नर्व पर, 7वीं क्रेनियल नर्व पर, ब्रेकियल प्लेक्स पर, या ऑप्शन डी 12वीं क्रेनियल नर्व पर? बेल्स पाल्सी कहां पर होती है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, 7वीं क्रेनियल नर्व पर। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, जिसमें 7वीं जोड़ी को फैशियल नर्व कहते हैं, तथा यह चेहरे पर फैली होती है। इसके क्षतिग्रस्त या जख्मी होने से चेहरे की अस्थायी पैरालिसिस हो जाती है, और इसे ही हम कहते हैं बेल्स पाल्सी। ठीक है बच्चों, चेहरे पर अगर अस्थायी पैरालिसिस हो जाए तो इसे ही हम बोलते हैं बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर को कौन सा आकार और सहारा देता है? मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है? मांसपेशियां, अस्थि, हृदय या त्वचा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि, बोन, हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो हलवा वाला प्रश्न हो गया, तुरंत आंसर करेंगे इसका। ऑप्शन सी 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह भी हलवा वाला प्रश्न है। फोर्टी 46 का मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर बच्चों, लीवर सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे,
लार एंजाइम होता है जो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? लार में एंजाइम होता है जो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च या खनिज पदार्थ? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च। ठीक है बच्चों, लार में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे, निम्नलिखित में से किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? एसिटेबुलम, पेल्विक, स्कैला या क्वारिकल? बच्चों ये क्लाविकल होगा, ये गलत लिखा है, क्लाविकल। किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों क्लाविकल को कहा जाता है कॉलर बोन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बस 2 प्रश्न और हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि है? कौन अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्रंथि है? अग्नाशय, पिट्यूटरी, थायराइड या एड्रिनल? और बच्चों आज आपकी थ्योरी की क्लास नहीं होगी और कल आपकी एक थ्योरी की पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा और एक थ्योरी की क्लास भी होगी। ठीक है, तो कल से आपकी मेरी क्लास तो एक एक्स्ट्रा हो रही है, लेकिन एक थ्योरी की क्लास अलग से आपको बच्चों मिलेगी। ठीक है, तो आज चूँकि थोड़ा सा बच्चों मुझे कुछ कहीं जाना है बच्चों, बहुत ज़रूरी है, इसके वजह से आज ये वाली क्लास मैं ऑफ कर रहा हूँ, थ्योरी वाली। लेकिन कल आपको 2 क्लासेस, एक क्लास का पीडीएफ मिलेगा थ्योरी का, दूसरी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो कल 12-1 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो आज क्लास नहीं हो पा रहा है, और शाम को आपको थ्योरी की क्लास भी मिलेगी। और हमारा जो होगा 100 क्वेश्चन का मैराथन कल से आपको मिलेगा। और हमारा टारगेट क्या है? तो हमारा टारगेट है 7 दिन में आपके 1 से 38 टॉपिक को कवर करना, यानी 5-6 टॉपिक्स को रोज हम रखेंगे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथियों को ही मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आखिरी प्रश्न निकलेंगे, श्रवण नाल को मध्य कर्ण से अलग करने वाली झिल्ली है? बस 1-2 दिन की थ्योरी है बच्चों, वो भी हम नहीं कराएंगे, कल वो एक्स्ट्रा करवाया जाएगा। बाकी तो 100 क्वेश्चन का तो बच्चों होगा ही होगा। कल से 100 क्वेश्चन का मैराथन आपका शुरू हो रहा है। और कल से तो बच्चों आपको माता रानी का कसम है, कल वीडियो शेयर करोगे सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को, और कल से मैराथन में बहुत संख्या लेके आनी है। कल से बहुत संख्या आपको लेके आनी है। कल से मैराथन शुरू हो रहा है 100 क्वेश्चन का, 6 से 7 टॉपिक को पर डे हम कवर करेंगे, और इस हिसाब से आपके पूरे 1 से 38 टॉपिक को हम 7 दिन में ही रिवाइज करवा देंगे, और ऐसे ऐसे धांसू प्रश्नों को उसमें हम इंक्लूड करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। सिर्फ एग्जामिनेशन को देखते हुए बच्चों ये क्लास मैराथन की शुरू की जा रही है कल से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे अगर आपने बीच में क्लासेस मिस भी करी है वो भी आपका इसमें हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट पूरे टॉपिक को एक बार, जिस भी टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो बच्चों हम रखेंगे। और कल से जरूर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे बच्चों, बहुत सारा संख्या में लेके आएंगे बच्चों को, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतना मजा आएगा बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आखिरी प्रश्न का आंसर भी कर दें बच्चों आप लोग, और इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कान का पर्दा। श्रवण नाल को मध्य कर्ण से अलग करने वाली झिल्ली कौन सी है? तो बच्चों कान का पर्दा जो होता है श्रवण नाल को मध्य कर्ण से अलग करता है। कौन करता है बच्चों? तो कान का पर्दा। तो ये आपके हुए बच्चों 50 क्वेश्चन। और बच्चों थ्योरी की क्लास आज ऑफ रहेगी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल आपको 12-1 बजे तक थ्योरी का पीडीएफ मिल जाएगा, और शाम को थ्योरी भी, या फिर देखेंगे बच्चों क्लास अगर ना हो, क्योंकि आपकी 2-3 पीडीएफ और हैं, 2-3 पीडीएफ हैं थ्योरी की, इसके बाद से आपका पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी। आप खुद मिला लेना बच्चों, ठीक है, आप मिला लेना पीडीएफ से। आपके 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, और वो मुझे लग रहा है कि बच्चों 2-3 पीडीएफ में मैंने उसके एकदम इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट को लिखवाए हैं,
तो वो ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएगा, 2-3 PDF में ही कवर हो जाएगा। एडमिट कार्ड आ गया है दीक्षा, एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और कल से बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त क्लास शुरू होने वाली है, तो कल तो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, बहुत सारे अपने दोस्तों को ले आएंगे। कल से संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, 1000+ होनी चाहिए बच्चों। जल्दी से स्कोर बताएंगे अपना, स्कोर बता दे बच्चों। नहीं, डरना नहीं है प्रीति, डरना बिल्कुल भी नहीं है जी। प्रतिभा, थैंक यू, थैंक यू। संजू, साक्षी, शशि, योगेश, प्राची, ओके बच्चों, PDF अभी सेंड कर देंगे। और सविता अभी 100 रहेगा, 200 भी कर देंगे अगर कम पड़ा तो। बच्चों इतने सारे तुमने पढ़ाए हैं, सिर्फ आपने हमारा ही PDF कर लिया तब भी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा जी। प्रेम सुधा जी, जी राधिका, कोई जरूरत नहीं है बाहर पढ़ने की। बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि मतलब इतना भी मत रायता फैलाओ कि समेट ही ना पाओ। और आप में से काफी बच्चे हैं जो मतलब हर जगह जहां भी मन हो वहीं जाके पढ़ लेते हैं, हर जगह 4-5 जगह पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में देखना उनके पास कितने कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि यहाँ पढ़े हैं वहां पढ़े हैं, उनको याद ही नहीं आएगा कि ये वाला कहाँ पढ़े हैं, इसका आंसर वहां क्या बताया था, वहां क्या बताया था, बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है। कल्पना सोनी, फिर भी बताना है। अभी अब चक्षु भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा है तो अब आगे ना पढ़ें आप लोग, क्योंकि अब तो कल से हमारा जो मैराथन हो रहा है इस पे आपको पूरा फोकस करना है, और एक एक क्वेश्चन आपको रटना है मैराथन का, एक एक क्वेश्चन रटना है जी। अर्चना, बिल्कुल। और एडमिट कार्ड बच्चों आ गया है, आप लोग फीस जमा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे जी। दीक्षा, फीस जमा करने के बाद एडमिट कार्ड निकलेगा। और सुनीता, जितने भी हार्ड क्वेश्चन थे वो भी हमने करवा दिए, अब बहुत हार्ड क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये लास्ट में करवाया गया है। तो बच्चों इसको क्या है, अभी आपने रिसेंट में पढ़ा है, और अभी मुझे लग रहा है कि 10 दिन हमने ये हार्ड वाले क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 10 दिन का आप PDF रोज अगर 2 PDF भी आप रिवाइज करोगे, और अगर करने पे आ जाओ तो अगर 4-5 घंटा भी टाइम दोगे तो एक ही दिन में आप 7-4-5 PDF रिवाइज कर लोगे। और 10-15 PDF में हमने हार्ड वाले क्वेश्चन करवाए हैं, और ये जानबूझ के करवाए हैं, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी होती है, जब आप एग्जाम से 7-8 दिन पहले कुछ हार्ड वाला पढ़ते हैं और दोबारा एग्जाम के पहले उससे आप 2-3 दिन पहले पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाता है। अगर ये हम बहुत पहले करवाए होते बच्चों और आप अभी दोबारा रिवाइज करते तो दूसरी बार में वो आपके दिमाग में फिट नहीं होता। तो जरूरी है कि कोई भी चीज हम रिसेंट में पढ़े हैं और एग्जाम से 2-3 दिन 4 दिन पहले अगर हम उसका रिवीजन करते हैं तो वो दिमाग में सेव हो जाता है। तो अभी जो भी हमने 10-12 दिन में करवाए हैं बच्चों, वो आप जरूर रिवाइज करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। कोई बात ही नहीं, हाँ ऐसा ही लगता है जब एग्जाम आता है तो लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है बिल्कुल। मैराथन की एक क्लास होगी 100 क्वेश्चन की। कोई बात नहीं अनु मौर्य जी, जी अनु मौर्य जी आपका नाम ले लिया जी, बिल्कुल। क्रिश सोनी जी, हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है हमेशा, और मैं हमेशा भगवान से दुआ करता हूँ आप सबका सिलेक्शन हो जाए। ओके आशुतोष शुक्ला जी, सोनी एक बार चेक कर लीजिएगा, निकल जाए ठीक है, नहीं तो कल आप निकाल लेना मॉर्निंग में जी। अर्चना, एडमिट कार्ड आ भी सकता है, थोड़ा सा 1-2 घंटे में आप चेक कर लेना, नहीं तो कल चेक कर लेना। जी नहीं चंदा कुमारी जी, क्यों गुस्सा होंगे आप सबसे। जी नोमन अख्तर जी, मैंने आपका भी कमेंट पढ़ लिया। माधुरी देवी जी, आपका भी नाम ले लिया। ठीक है बच्चों, तो जो भी कल से हमारा मैराथन शुरू होने वाला है उसे आप सपोर्ट करेंगे, थोड़ा दूसरे दोस्तों में शेयर करेंगे, और कल से संख्या बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि कल से हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और बच्चों PDF के ऊपर हम लिख देंगे कि कितने से कितने टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल से तो आपका क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए जी। कल्पना, हमेशा मेरा आशीर्वाद है, मेरी दुआ है आप सबके साथ।
और बच्चों सबका सेंटर लखनऊ गया, ऑलमोस्ट सबका सेंटर लखनऊ है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चों। और हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद अजय सर के नाम से, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है टारगेट विद अजय सर, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चों, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल मैराथन में 8 बजे, ठीक है, 8 बजे।